हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन डी। तो इसको पढ़ते हैं। विटामिन्स D2 एंड D3 एज सच आर नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव। विटामिन्स D2 और D3 हमारे पास बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते। दे आर मेटाबोलाइज्ड आइडेंटिकली इन द बॉडी एंड कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म्स। ये हमारे पास एक ही तरीके से मतलब आइडेंटिकली मेटाबोलाइज होते हैं बॉडी में और एक्टिव फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। द मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन डी आर डिपिक्टेड इन फिगर 7.8। तो जो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है और बायोकेमिकल फंक्शंस है ना विटामिन डी के, ये हमारे पास फिगर 7.8 में दिखाए गए हैं। तो ये फिगर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, पहले हम पढ़ लेते हैं। ये सिंथेसिस ऑफ 125 डाइहाइड्रोकोल कैल्सिफ्रोल। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि 125 डाइहाइड्रोकोल कैल्सिफ्रोल कैसे बनता है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कोल कैल्सिफ्रोल तो बना लिया था 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल से। तो अब हमारे पास कोल कैल्सिफ्रोल से 125 डाइहाइड्रोकोल कैल्सिफ्रोल कैसे बनेगा, तो इसको पढ़ते हैं। तो हम कोल कैल्सिफ्रोल को विटामिन D3 भी बोलते हैं। तो विटामिन D3 हमारे पास इनएक्टिव कंपाउंड होता है। तो हम पढ़ते हैं कि विटामिन D3 एक्टिव कैसे होगा, कोल कैल्सिफ्रोल एक्टिव कैसे होगा। तो पढ़ते हैं इसको। कोल कैल्सिफ्रोल इज फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेटेड एट 25th पोजीशन टू 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल 25 OH-D3 बाय स्पेसिफिक हाइड्रोक्सिलेज प्रेजेंट इन लिवर। तो कोल कैल्सिफ्रोल पहले हमारे पास क्या होता है कि उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है एट 25th पोजीशन पे, और वो क्या बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल, जिसको हम 25 OH-D3 भी बोलते हैं। और इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम करवाता है? हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम करवाता है ये रिएक्शन। और ये स्टेप हमारे पास लिवर में होता है। मतलब जो पहला स्टेप हुआ था वो हमारे पास स्किन में हुआ था, जब हमारे पास 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल से कोल कैल्सिफ्रोल बना था वो स्किन में हुआ था। ये वाला स्टेप हमारे पास लिवर में होता है। अब हमारे पास क्या होगा 25 OH-D3 इज द मेजर स्टोरेज एंड सर्कुलेटरी फॉर्म ऑफ D3। ये हमारे पास जो है ना 25 OH-D3 ये मेजर स्टोरेज और सर्कुलेटरी फॉर्म में, मतलब ज्यादातर हमारे पास जो विटामिन डी है ना वो इस फॉर्म में स्टोर होता है और सर्कुलेट भी ज्यादातर इस फॉर्म में होता है। किडनी पोजेसेस अ स्पेसिफिक एंजाइम 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल कैल्सिडायोल 1 हाइड्रोक्सिलेज which hydroxylates 25 hydroxy कोल कैल्सिफ्रोल at position 1 to produce 125 dihydroxy कोल कैल्सिफ्रोल 125 DHCC। तो अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल बना है ना, जिसका दूसरा नाम है कैल्सिडायोल, ये क्या करता है कि किडनी में जाता है और किडनी में हमारे पास एक एंजाइम होता है 1 हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करता है कि 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल को 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल में कन्वर्ट करता है। मतलब कि हमारे पास पोजीशन 1 पे हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। तो फिर हमारे पास फिर क्या बनता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल, जिसको हम 125 DHCC भी बोलते हैं। अब क्या होगा 125 डाइहाइड्रोकोल कैल्सिफ्रोल contains 3 hydroxyl groups 1, 3 and 25 कार्बन, hence referred to as कैल्सिट्रायोल। तो हमारे पास जो 125 DHCC है ना उसके पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, एक 1 कार्बन पे होता है, एक नंबर 3 कार्बन पे, एक 25 कार्बन पे होता है, इसलिए हम इसको कैल्सिट्रायोल बोलते हैं। तो जो पहले हमारे पास बना था ना 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल, उसमें हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स थे, इसलिए उसको हमने कैल्सिडायोल बोला था। इसको हम कैल्सिट्रायोल बोलते हैं। बोथ द hydroxylase enzymes of liver and kidney require cytochrome P450 NADPH and oxygen for the hydroxylation process। तो ये वाला स्टेप जिसमें हमारे पास 125 DHCC बना, ये हमारे पास किडनी में होता है। और जो हमारे पास दोनों हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स होते हैं ना लिवर और किडनी के, उनको क्या चाहिए होता है साइटोक्रोम P450 चाहिए होता है और NADPH चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होता है हाइड्रोक्सिलेशन के प्रोसेस के लिए। मतलब ये सारी चीजें होंगी तभी हाइड्रोक्सिलेशन होगी। The synthesis of calcitriol is depicted in figure 7.7 and 7.8। तो जो हमारे पास कैल्सिट्रायोल कैसे बनता है, उसकी सिंथेसिस जो है ना कैसे होती है, वो हमारे पास फिगर 7.7 और 7.8 में दिखाई गई। तो मैं आपको ये दोनों फिगर्स अब समझाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 7.7 है। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि बायोसिंथेसिस हो रही है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी की कैल्सिट्रायोल, जिसको बोलते हैं हम 125 DHCC। तो इस फिगर को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल होता है, जो कि हमारे पास एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स की स्किन में प्रेजेंट होता है, स्पेशली ह्यूमंस की स्किन में, दूसरे मैमल्स की स्किन में भी ये प्रेजेंट होता है। तो जब हमारे पास स्किन पे सनलाइट पड़ती है ना, तो क्या होता है कि 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रोल जो है ना वो कोल कैल्सिफ्रोल में कन्वर्ट होता है, या फिर हम कोल कैल्सिफ्रोल को डायरेक्टली डाइट से भी लेते हैं। मतलब कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें कोल कैल्सिफ्रोल होता है, तो हम डाइट से भी लेते हैं।
तो अभी हमारे पास क्या बन गया है, कोल कैल्सिफ्रोल D3 जिसको हम कैल्सायोल भी बोलते हैं। अब ये कोल कैल्सिफ्रोल हमारे पास लिवर में जाएगा। लिवर में क्या होगा कि हमारे पास एक एंजाइम होगा जिसको हम बोलते हैं कैल्सायोल 25 हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करेगा कि कोल कैल्सिफ्रोल को हमारे पास 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम कैल्सीडायोल भी बोलते हैं। इसने क्या किया कि 25 नंबर पोजीशन है ना कार्बन की, वहाँ पे एक OH ग्रुप लगा दिया है, तो यहाँ पे इसने हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया 25 नंबर कार्बन पे। तो अब हमारे पास क्या बन गया है, 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल जिसको हम कैल्सीडायोल भी बोलते हैं। ये हमारे पास अब जाएगा किडनी में। किडनी में क्या होता है कि हमारे पास एक एंजाइम होता है कैल्सीडायोल 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। अब ये एंजाइम क्या करता है कि 25 हाइड्रोक्सिकोल कैल्सिफ्रोल को 125 डाईहाइड्रोक्सिकोल कैल्सिफ्रोल में कन्वर्ट करता है, जिसको हम 125 DHCC भी बोलते हैं या फिर हम इसको कैल्सिट्रायोल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर तो हमारे पास पहले से ही 25 पे हाइड्रोक्सिलेशन थी। इसमें क्या हुआ कि नंबर 1 कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिलेशन हो गई, तो हमारे पास 2 ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए और एक ये हमारे पास पहले से ही लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना इसमें, इसलिए हम इसको कैल्सिट्रायोल बोलते हैं। तो ये है ना हमारे पास कैल्सिडायोल, इसमें हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप 25 पे और दूसरा हमारे पास पहले से ही लगा हुआ है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कैल्सिडायोल। सही है। और जो हमारे पास कोल कैल्सिफ्रोल है ना, उसको हम कैल्सायोल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और वो पहले से ही लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही आगे जा रहे हैं, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहे हैं तो वो डायोल बन रहा है, फिर एक और ऐड हो रहा है तो वो ट्रायोल बन रहा है। तो इस तरह हमारे पास कैल्सीट्रायोल बनता है, जो कि हमारे पास एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। तो ये हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको फिगर 7.8 भी दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 7.8 है। इसमें हमारे पास जो है ना मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिकल फंक्शंस विटामिन डी के दिखाए हुए हैं 125 DHCC के, जिसको हम कैल्सीट्रायोल भी बोलते हैं। ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। और इसमें हमारे पास पैराथायरॉइड हार्मोन के बारे में बताया हुआ है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, उसमें ज़्यादा समझाऊंगी। अभी मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास स्किन है। स्किन में क्या होता है, हमारे पास 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है। जब उस पर UV लाइट पड़ती है तो वो कोल कैल्सिफ्रोल में कन्वर्ट होता है। अब ये कोल कैल्सिफ्रोल है ना, जो हमारे पास ये लिवर में आता है। लिवर में क्या होता है कि 25 हाइड्रोक्सिलेज इस पे एक्ट करता है और ये हमारे पास 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल में कन्वर्ट होता है। और जब ये हमारे पास 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल किडनी में आता है तो इस पे हमारे पास 1 हाइड्रोक्सिलेज एक्ट करता है और इसको हमारे पास 125 डाईहाइड्रो कोल कैल्सिफ्रोल में कन्वर्ट करता है, जिसको हम कैल्सीट्रायोल भी बोलते हैं। तो ये हमने मेटाबॉलिज्म इस फिगर में देख लिया। अब इसके बायोकेमिकल फंक्शन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।